ये कि रेलवे के प्रीमाइसिस में हुआ है। जरूर अगर हमें जिम्मेदारी देना चाहती है तो हम भागना नहीं चाहते, सीबीआई को दे दे, हम जांच कर कर आरोपियों को पकड़कर उनके हाथ में दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक हिंसा का लोकतंत्र के अंदर स्थान ही नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए और वो हमें कह रही है कि राजनीतिक हिंसा क्यों हो रही है। बंगाल में 40% प्रत्याशी अपना पर्चा नहीं डाल पाए लोकल चुनाव में। किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? क्या जवाब देना चाहती है आप देश और बंगाल की जनता को? उनको जवाब देना चाहिए, वो शासन में है 10 साल से। जी, करप्शन पे आप लगातार आरोप लगाते रहे इस पूरे सरकार पर। टीएमसी कहती रही है कि हमारे जिन लोगों पे आरोप लगे थे वो बीजेपी में आ गए। ममता बनर्जी यहां तक कहती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। क्या जवाब देंगे आप? वॉशिंग मशीन नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। सरकार का मुखिया होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था को इस तरह से चौक चौबंद करे कि कोई करप्शन न कर पाए। अब अम्फाम के अंदर जो रिलीफ भेजी गई भारत सरकार की ओर से, सारी की सारी टीएमसी के कटमनी वाले खा गए। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, सीएजी को उसकी जांच करनी पड़ती है, सीएजी को कमेटी बनानी पड़ती है। ममता दीदी इसके लिए आंसरेबल है या नहीं है? मोदी जी की एक भी योजना को नीचे नहीं पहुंचने। प्रधानमंत्री किसानों को 6,000 रुपया भेजना चाहते हैं कि नहीं, हम लिस्ट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री गरीबों को 5 लाख तक की सारी आरोग्य की सुविधाएं देना चाहते हैं कि नहीं, हम यहां नहीं होने देंगे। क्यों भला? क्या दोष है बंगाल के गरीबों का? इसका जवाब ममता दीदी ने देना चाहिए। जी, ममता बनर्जी ये भी कहते रहे कि जो परिवर्तन यात्रा है ये एक पोलराइजेशन का तरीका, ये उनका कहना है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस कैंपेन में, पोलराइजेशन की या डेवलपमेंट की? क्या जरूरी है सर? डेवलपमेंट के लिए पोलराइजेशन का तरीका है। हम बंगाल के मतदाताओं को पोलराइज करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। ममता दीदी अभी समझ नहीं रही है, ये पोलराइजेशन जरूर है मगर डेवलपमेंट के लिए। जी सर, पिछले स्पीच में आपने कहा था कि जब वैक्सीन पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा तब सीए की इंप्लीमेंटेशन होगी। ये क्या टाइम फ्रेम आप रियलिस्टिक तौर पे देखते हैं? और क्योंकि इसके काफी राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक मायना निकालने की जरूरत नहीं है। ये संसद की, भारत की संसद ने पारित किया हुआ कानून है। आज भी मैं जिस परिवार में भोजन करने के लिए आया हूं वो शरणार्थी परिवार है, और मैं तो आज भोजन करते करते यहां तय कर कर आया हूं कि सब शरणार्थियों को नागरिकता मिले, ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। जी, क्योंकि सीए का जहां तक मुद्दा है सर, इस पूरे चुनाव में आप इसे कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? अभी भी आपने एक माइग्रेंट के घर पे हमारे लिए सीए चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए संवेदना का मुद्दा है। 70 साल से जो गरीब यहां पर आए हैं उनको देश का नागरिकत्व लेने का भी अधिकार नहीं है क्या? देश के नागरिक भी नहीं बन पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, सम्मान के साथ जी नहीं पाएंगे? क्या दोष है इनका? इनका दोष क्या है? हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए संवेदना का मुद्दा है, सिद्धांत का मुद्दा है। जी, आपने ये भी कहा है चुनावी रैलियों के दौरान कि आप जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको आप देखेंगे जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार आएगी। आपका क्या मानना है, क्या एक्शन लिया जाएगा उन पे? देखिए, 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, एक भी केस के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। शासन इस प्रकार से नहीं चल सकता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए, हत्या की है, हम सुनिश्चित रूप से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यहां बनती है तो उसका दायित्व है वो लोगों को चुन चुन कर कानून के सामने पेश किया जाए। जी सर, यहाँ की एक नेता है महुआ मित्रा, उनका ये कहना है जो पीएम ने आंदोलन जीवी का जो एक रिमार्क है उनका जवाब था चंदा जीवी। और हम कई विपक्षी नेता को देख रहे हैं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। आप कैसे मानते हैं अब ये डिबेट आंदोलन जीवी वर्सेस चंदा जीवी हो गया, क्या आप मानते हैं सही है? आप इतना सीरियसली क्यों लेते हो महुआ जी को? अखिलेश यादव भी कहे, कुमार स्वामी जी ने भी कहे। सर, एक और सवाल फार्मर्स प्रोटेस्ट को। अभी हमने देखा 26 जनवरी के जो प्रोटेस्ट हुए, हमने उसके बाद चक्का जाम देखा, आज रेल रोको की जगह जगह प्रोग्राम किए गए हैं। इसका क्या अल्टीमेटली क्या परिणाम निकला, कैसे सुलझेगा ये सारा मसला? वार्ता से ही सुलझना चाहिए और सरकार वार्ता के लिए तैयार है। हमने कहा है कि मुद्दों पर बातचीत हो और बातचीत के लिए आप आइए, जरूर सरकार तैयार है। जी सर, ये आपने एक महुआ मित्रा जी का नाम लिया, बीएसएफ स्नूपिंग का उन्होंने आरोप लगाया था, क्योंकि अब गृह मंत्री आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर पे बीएसएफ लोगों को स्नूप करने के लिए भेजा गया। क्या कहेंगे, क्या उनके चिंता सही थी, गलत थी? जरा भी सही नहीं है। मुझे मालूम नहीं किसने भेजा, सिक्योरिटी के लिए भेजा होगा। बाकी स्नूपिंग उनका करना पड़ेगा,
ऐसा अभी कोई परिस्थिति ही नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल, ये दिशा के अरेस्ट को लेके कई सवाल उठे हैं, क्योंकि अब देश के गृह मंत्री हैं, आपसे ये पूछना चाहूंगा, कई लोग कह रहे हैं कि सेडिशन का केस लगाया गया है, कई लोगों का ये मानना है कि वायलेंस की कहीं जिक्र नहीं थी, इस पे आपकी क्या राय है, क्या एक्शन जो लिया गया सही लिया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है और दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा है और जो जो भी धाराएं लगाई गई है इसके इंग्रेडिएंट्स को दिल्ली पुलिस ने स्पष्टता के साथ सबके सामने रखा है। अब किसी को राजनीतिक रूप से कुछ बोलना है तो हम रोक नहीं सकते उसको। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सो दिस वाज द होम मिनिस्टर इन फैक्ट स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ, टॉकिंग अबाउट द कैंपेन ट्रेल हियर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। With Rakesh Chawla, Madhav Das Gopalakrishnan in Narayanpur for Times Now. Out of time in this program.